हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चन इस एक वीडियो के अंदर। क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। और एक चीज और दी गई है, एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्स। तो हमें क्या क्या दिया गया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, तो जब ये लाइन इसके पैरेलल हुई और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हुई, तो हम कह सकते हैं कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक चीज दी गई है y, ये वाला एंगल, और z, ये वाला एंगल। इनका रेशो दिया गया है 3:7। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले तो ये लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो हमारी ये लाइन भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ई एफ। यानी कि तीनों लाइन जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब ये सारी लाइन पैरेलल हैं, तीनों लाइन पैरेलल हैं, और एक ये तीसरी लाइन इन्हें कट कर रही है, तो ये होगी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, जेड बना हुआ है। तो जेड से हमारे कैसे एंगल बनते हैं, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा एक्स, और ये वाला जो होगा जेड, ये वाले कैसे होंगे, एंगल इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जेड। क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अभी जो एक चीज हमें दी गई है वो है हमारी y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। हम यहाँ से मान लेंगे कि y की जो वैल्यू होगी वो होगी 3a, और z की जो वैल्यू होगी वो होगी 7a। अब हमने क्या देखा है कि यहाँ पे एक ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ये किस अल्फ़ाबेट की शेप बनी हुई है, ये बनी हुई है एफ की। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ के अंदर जो दो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 होगा। हम क्या लिखेंगे कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसका हम रिजल्ट लिख देंगे, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। एक चीज हमें ऊपर भी हमने अभी लिखी थी कि जो x की वैल्यू है वो z के बराबर है। ठीक है, तो मैं x को z से रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं क्या लिख दूंगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। y और z की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, y की वैल्यू है 3a, प्लस z की हो जाएगी 7a इज इक्वल टू 180। यहाँ से हुआ 10a इज इक्वल टू 180, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180/10। इसे डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब ये जो a की वैल्यू 18 आई है, इसे हम पुट करा देंगे यहाँ पर z में, क्योंकि z की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू z, और z की वैल्यू कितनी है, 7a। तो x की भी वैल्यू कितनी हुई, 7a। 7 इंटू a की वैल्यू अभी हमने नीचे निकाली थी 18। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 126 डिग्री। यही था हमारा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन खत्म होता है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड एंगल जी ई डी 126 डिग्री। तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। और एक चीज दी गई है, एंगल जी ई डी, ये वाला एंगल दिया गया है हमें 126 डिग्री। ठीक, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए जी ई, यानी कि ये वाला एंगल, एंड जी ई एफ, ये वाला एंगल, ये वाला, ये, और एफ जी ई, दिस वन।
तो ये तीन हमें एंगल फाइंड करने हैं, ये और ये। ठीक है, ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। लेकिन एंगल जो जी डी ई है वो किस दो एंगल से बन के मिला है? एक तो जी ई एफ और एफ ई डी, इन दोनों एंगलों को मिला दे तो बनता है हमारा एंगल जी ई डी, जिसकी वैल्यू है 126 डिग्री। तो जी ई डी को हम दो एंगलों में डिवाइड कर लेंगे, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। इनकी इनकी वैल्यू है 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ हमें चाहिए और एफ ई डी पता है हमें 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल जी ई एफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल जी ई एफ की वैल्यू 120 माइनस 90 डिग्री। यहाँ से जो एंगल जी ई एफ की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 36 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो एक पार्ट था इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हुआ। अगला पार्ट हम ऐसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है हमारा जेड। तो जेड में बनते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि होते हैं इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, जो कि कितना है? 126 डिग्री है। और इसका रीज़न लिख देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमारे ए जी ई की वैल्यू आ जाएगी, ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो है वो निकालना है हमें एंगल एफ जी ई। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये हैं लीनियर पेयर। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई, ठीक है, ये दोनों एंगल बने हुए हैं। इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। अब ए जी ई की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है अभी 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 54 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 54 डिग्री। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हुए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी 130 डिग्री, देन फाइंड एंगल क्यू आर एस। ये दोनों एंगल हमें दिए गए हैं, पी क्यू आर 110 डिग्री और एंगल आर एस टी 130 डिग्री, और हमसे पूछा कौन सा? एंगल क्यू आर एस। ये वाला एंगल हमसे फाइंड करने के लिए पूछा है। इसमें साथ के साथ एक हिंट भी दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। तो हमने एक एस टी लाइन, इस वाली लाइन के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ये वाली, जो कि कहाँ से जा रही है? हमारी आर पॉइंट से जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ठीक है, और एस टी के ही पैरेलल है ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ करी है। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और एस टी किसके पैरेलल है? हमारी जो अभी लाइन हमने ड्रॉ करी है एक्स वाई के। तो ये तीनों लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है,
इसके बाद क्या करेंगे हम लेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने कौन कौन से एंगल लिए? एंगल पी क्यू आर और क्यू आर एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे एफ बना हुआ है। ठीक है, एफ की शेप आ रही है, तो एफ के जो अंदर के दोनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका रीजन लिख देंगे हम। तो रीजन क्या आ जाएगा? को प्राइम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है 110 प्लस एंगल क्यू आर एक्स हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो एंगल क्यू आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू हमें अभी आगे चल के यूज होगी, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसका भी सेम ही रीजन होगा जो हमने अभी ऊपर लिखा है। ठीक है, वैल्यू है 130 जो कि हमें दी गई है, प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180। जैसे एंगल एस आर वाई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130। एंगल एस आर वाई हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एंगल बने कहाँ कहाँ पे हैं। हमारे ये वाला जो एंगल आया है ये आया है 70 डिग्री, और ये वाला एंगल आ गया है हमारा 50 डिग्री। अब हमें फाइंड कौन सा करना है? ये वाला एंगल। तो आप देख सकते हैं कि एक्स वाई कैसी स्ट्रेट लाइन है, और आर क्यू आर एस ये दोनों इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन है, जिससे कि हमें ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों एंगल बनेंगे हमारे, ये तीनों एंगल इनका सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं। सो अब हम कह सकते हैं एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, और एस आर वाई की वैल्यू है 50 डिग्री। ये किसके बराबर है? 180 के बराबर है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो हमारी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एंगल क्यू आर एस की 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन है ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। तो हमने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, हमें जो गिवन है वो एंगल हमने नोट करे हुए हैं। ये 50 डिग्री है, ये 127 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है? एंगल एक्स और वाई। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बहुत। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और जो एक लाइन है ये वाली, ये इसे क्या कर रही है? दोनों लाइनों को काट रही है, तो ये ट्रांसवर्स हो जाएगी। और यहाँ पे कैसी शेप बन जाएगी? जेड वाली शेप बनेगी। जेड वाली शेप बनेगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, लिखेंगे हम एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए पी आर एंगल दो एंगल से मिलके बना है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी।
ए पी क्यू की वैल्यू 50 है और क्यू आर पी को हमने वाई माना हुआ है एंड पी आर डी की वैल्यू है 127 डिग्री। यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 127 -50, ठीक। और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 77 डिग्री। तो यहाँ से हमारी वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब आता है इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एक्स निकालने के लिए। तो एक्स में भी आप देख सकते हैं कि ये क्या बना हुआ है, हमारा जेड बना हुआ है। जेड बनेगा तो यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो 50 डिग्री जो होगा वो एक्स के बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 50 डिग्री, तो यही क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू। एंड एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन के एक्स की वैल्यू भी निकल गई 50 डिग्री और वाई की वैल्यू भी निकल गई हमारी 77 डिग्री। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू द ईच अदर। An incident ray AB strike on the mirror PQ at B. The reflected ray move along the path BC and strike the mirror RS. C at and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. तो हमारे पास ये दो मिरर हैं, PQ ये मिरर है और RS ये वाला मिरर है। एक इंसिडेंट रे आई ए जो कि स्ट्राइक हुई बी पॉइंट पे मिरर पी क्यू के ऊपर, फिर ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इधर की साइड आई और फिर ये स्ट्राइक हुई आर एस मिरर पे पॉइंट सी पर, ठीक है। और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। तो ये इंसिडेंट रे इस तरह से आके चली गई। अब हमें क्या बताना है कि जो रे आई है ए बी और ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर की साइड गई है सी डी, ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फिजिक्स में जो होता है हमारा चैप्टर मिरर वाला, उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, ये मिरर है तो मिरर पे हम क्या बनाएंगे, तो मिरर पर बनाएंगे हम नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होती है, मिरर से 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 90 डिग्री। तो ये दोनों लाइन हमने बना ली हैं जो कि हमारी परपेंडिकुलर हैं पी क्यू पे और आर एस पर। इस प्लेस पर जो एंगल है वो उसे हमने नाम नंबरिंग कर दी 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पर हो गया 4 एम। और इस रे का हमने नाम दे दिया बी एम और इसे दे दिया सी एन। तो ये हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है हमारे किसके साथ, आर एस के साथ, और ये दोनों क्या हैं, उस पर पैरेलल हैं यानी परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इन पर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो ये दोनों लाइन भी आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, बी एम पैरेलल टू सी एन। तो ये जो दोनों लाइन होंगी बी एम और सी एन, ये वाली कैसी हो जाएंगी, हमारी पैरेलल लाइन हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बना है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है, और तीसरी लाइन जो है इसे इस तरह से कट कर रही है, तो ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, जेड की फॉर्मेशन हो रही है। जेड की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। इसका रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों है, क्योंकि ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम सब ने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर रे आएगी और वो स्ट्राइक होकर जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या बनाएगी, दो एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल, ये दोनों सेम हो जाएंगे और एंगल 3 और एंगल 4 भी सेम हो जाएंगे।
ठीक है। अभी हमने क्या देखा है कि एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में बराबर हुए, सो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि जो चारों एंगल हैं वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर। 1 प्लस 2 से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 4 से क्या बन रहा है, एंगल डी सी बी। 1 और 2 को प्लस करके बनेगा ये वाला एंगल, और 3 और प्लस को 4 करके बनेगा ये वाला एंगल। ठीक है, सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में लाइन कैसी हो जाती है हमारी, पैरेलल। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये था हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। इसके साथ ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।